कोर्ट से अशोक संघवी को बड़ी राहत मिली है। खनन घोटाले मामले में ये राहत मिली है। अशोक संघवी को 1 लाख रुपए के मुचलके पर इन्हें जमानत मिली है। कुछ शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है अशोक संघवी को। तो खनन घोटाले मामले में राहत मिली है अशोक संघवी को, बड़ी राहत है। खनन घोटाले मामले में 1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत मिली है। पूरी अपडेट के साथ सहयोगी निजाम कंटाले हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निजाम, पूरी जानकारी चाहेंगे। एक बड़ी राहत जरूर सुप्रीम कोर्ट से मिल चुकी है अब अशोक संघवी को। फिर हम कोशिश करेंगे निजाम से जुड़ने की और अपडेट लेने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट से अशोक संघवी को ये बड़ी राहत है। खनन घोटाले मामले में ये राहत मिली है। लगातार कोशिश अशोक संघवी कर रहे थे, लेकिन अब जाकर ये राहत मिली। 1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत मिल गई है अशोक संघवी को। कुछ शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये राहत दी है, जिसका इंतजार लंबे वक्त से अशोक संघवी कर रहे थे और आखिरकार ये राहत सुप्रीम कोर्ट ने दी। 1 लाख रुपए के मुचलके पर अशोक संघवी को जमानत मिली है। कुछ शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है अशोक संघवी को। खनन घोटाले मामले में ये बड़ी राहत अशोक संघवी को मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 लाख रुपए के मुचलके पर अशोक संघवी को जमानत दी है। कुछ शर्तों के साथ ये राहत सुप्रीम कोर्ट ने दी है अशोक संघवी को। खनन घोटाले मामले में लगातार कोशिश अशोक संघवी कर रहे थे कि उन्हें जमानत मिल सके और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से सुनवाई भी हुई और कोशिशें भी इनकी तरफ से जारी थी, लेकिन अब जाकर कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने राहत कुछ शर्तों के साथ दी है अशोक संघवी को। 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दी है और इस तरह से राहत मिली है अशोक संघवी को। कुछ शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह राहत दी। तो इस वक्त ये बड़ी खबर है। खनन घोटाले मामले में बड़ी राहत मिली है अशोक संघवी को। सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ी राहत अशोक संघवी को दी है। 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत सुप्रीम कोर्ट ने दी है। कुछ शर्तों के साथ ये राहत मिली है अशोक संघवी को। लंबे वक्त से इंतजार जरूर अशोक संघवी कर रहे थे, कोशिशें भी जारी थी, लेकिन अब तक कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन आखिरकार अब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत अशोक संघवी को दी। 1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी है। संवाददाता निजाम कंटाले एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निजाम, पूरी जानकारी चाहेंगे क्योंकि बड़ी राहत है अशोक संघवी को सुप्रीम कोर्ट से। बिल्कुल, देखिए कि जिस तरीके से राजस्थान हाई कोर्ट से भी खारिज हो चुकी थी, निचली अदालत से खारिज हो चुकी, उसके बाद अब करीब 1 जून के बाद 1 जून को जो है सरेंडर किया था अशोक संघवी ने। उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली। कई शर्तें लगाई गई हैं जमानत में। फिलहाल जो है उसके जो आदेश हैं उस आदेश का इंतजार किया जाएगा, लेकिन उसमें मुख्य रूप से जो शर्त है वो यही है कि 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर और उसके साथ ही जैसे जो पासपोर्ट हैं वो जमा कराना होगा। इसके साथ कुछ छोटी छोटी शर्तें भी हैं इसमें। उन शर्तों के आधार पर ये जमानत दी गई है। निचली अदालत में जो है समय पर उपस्थित होना होगा, हर पेशी पर समय पर उनको उपस्थित होना होगा। तो ऐसी कुछ शर्तों के साथ इनको जमानत दी गई है अशोक संघवी को। अशोक संघवी के पिछले 1 जून से, जैसा कि 1 जून को जब उन्होंने सरेंडर किया था उसके बाद से ही वो कह सकते हैं कि न्यायिक हिरासत में जेल में है और ईडी के मामले में फिलहाल उनको जो मामले में राहत मिली है। तो काफी एक तरह से बड़ी राहत है अशोक संघवी के लिए, लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण भी हो जाता है कि राजस्थान हाईकोर्ट पहले ही जमानत खारिज कर चुका, उसी के आदेश के खिलाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। बिल्कुल, और जिस तरह से आपने बताया भी निजाम 1 जून के बाद उनके सरेंडर करने के बाद लगातार वो कोशिश कर रहे थे कि उनको जमानत मिल सके। कुछ शर्तों के साथ जमानत मिली है, इसे भी जरा समझना चाहेंगे, और कब तक ये राहत रहेगी अशोक संघवी के लिए?
देखिए, इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यही हो जाती है कि जो जमानत मिली है वो 1 लाख के निजी मुचलके के साथ और जो पासपोर्ट है वो जमा कराना है, उसके साथ जो दूसरी निचली अदालत में समय पर पेश पर उपस्थित होना है। इसका जो विस्तृत आदेश है, फिलहाल विस्तृत आदेश नहीं आया है। विस्तृत आदेश करीब 4 से 5 बजे तक की आने की संभावना। उसके बाद स्थितियाँ क्लियर होगी कि क्या कुछ उसमें कहा गया है, क्या क्या शर्तें और जोड़ी गई है। लेकिन इस मामले में चूंकि पिछले 2 माह से ज्यादा वक्त जो है उनको वो जेल में है और लंबे समय तक वो देखिए कि 19 जनवरी 2019 को निचली अदालत ने, ईडी कोर्ट ने उनको गिरफ्तारी वारंट से तलब किया था। वो लगातार उससे गैर हाजिर रहे थे। इसके बाद जो है कोर्ट में वो फिर उनका जो खिलाफ आदेश था गिरफ्तारी वारंट का, उसको चेंज कराने के लिए हाईकोर्ट पहुंचे थे। हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट से एक बार राहत मिली, लेकिन उसके बाद भी वो पेश नहीं हुए। तो आखिरकार उनको सरेंडर करना पड़ा था। सरेंडर करने के बाद भी वो उन्होंने जमानत का आवेदन किया था, निचली से लेकर हाई कोर्ट तक। वहां से राहत नहीं मिली, तो आखिरकार अब जाकर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें ये राहत मिली है। चलिए, बहुत शुक्रिया निजाम कंटालिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो खनन घोटाले मामले में बड़ी राहत यहां मिली है। अशोक सिंघवी को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर इन्हें जमानत मिल गई है, जिसका इंतजार ये सरेंडर करने के बाद से कर रहे थे। लगातार निचली अदालतों में जब कामयाबी नहीं मिल पाई, उनकी याचिका रिजेक्ट हुई, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट से, अब जाकर बड़ी राहत, कुछ शर्तों के साथ राहत दी है सुप्रीम कोर्ट ने अशोक सिंघवी को।